दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस अध्याय की बात करने जा रहा हूं, उसका नाम ही अपने भीतर एक जबरदस्त जोश, एक अग्नि, एक बेचैनी समेटे हुए है। द नीड फॉर स्पीड, गति की जरूरत। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ चलना काफी नहीं है, आपको दौड़ना होगा। आपको समय के साथ तेजी से बदलना होगा। धीरे धीरे बढ़ना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन तेजी से बढ़ना आपको वहां पहुंचाता है जहां लोग सोच भी नहीं पाते। संघर्ष टेक्निकल चैनल पर आज हम सिर्फ एक किताब का अध्याय नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपने जीवन का आईना देख रहे हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, जिंदगी हमें बार बार पुकारती है, सवाल करती है, क्या तुम तैयार हो दौड़ने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर वह आग है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगी? देखो दोस्तों, सफलता की रफ्तार हमेशा उसी के पास जाती है जिसने पूरी ताकत से मेहनत की हो। मैंने जीवन में सीखा है कि जो इंसान घड़ी की सुइयों से आगे निकलने की कोशिश करता है, वही जीत का मालिक बनता है। आज हम इस अध्याय में गहराई से समझेंगे कि क्यों स्पीड यानी गति हर जगह जरूरी है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे पैसिव इनकम का सपना हो, चाहे फाइनेंस सीखना हो, जिंदगी हमें वहीं रखती है जहां हमारी स्पीड होती है। मैं रोज इस चैनल पर आपको मजबूत और पावरफुल ऑडियो बुक दूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है, एक ऐसी जगह जहां आपको हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई ऊर्जा मिलेगी। सोचिए, जब अर्जुन ने लक्ष्य साधना था तो उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, वे श्वासों की स्पीड से लक्ष्य पर केंद्रित हुए। गीता हमें सिखाती है कि कार्य की गति ही आपके धर्म को सफल बनाती है। रामायण हमें बताती है कि कैसे हनुमान जी ने सिर्फ स्पीड से समुद्र पार नहीं किया, बल्कि अपनी आस्था से दुनिया को दिखा दिया कि गति विश्वास की जननी है। दोस्तों, स्पीड का मतलब सिर्फ भाग दौड़ नहीं है, यह है समय का मूल्य समझना, यह है आलस को पीछे छोड़ना, यह है आज जो मौका मिला है उसे दोगुनी ताकत से पकड़ लेना। याद रखिए, जो देर करता है वह हार जाता है। अगर आप पैसिव इनकम की बात करें तो भी सबसे पहले आपकी स्पीड तय करती है कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट्स बना पाएंगे। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू करना है, स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। अगर आप समय को गंवाते रह गए तो मौके आपके हाथ से छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप तेजी से निर्णय लेते हैं, तेजी से सीखते हैं और तेजी से मेहनत करते हैं, तो समय आपके लिए काम करने लगेगा। संघर्ष टेक्निकल चैनल पर आज मैं ये साफ करना चाहता हूं कि हम यहाँ सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ जिंदगी बदलने की कला, द आर्ट ऑफ रिस्क, सीख रहे हैं। और यह अध्याय 10 हमें तैयारी करवाता है कि जिंदगी की रेस में पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, तो दोस्तों, यह खुद को धोखा देने जैसा है। दुनिया तेज चल रही है, तकनीक तेज भाग रही है। जहां पहले 10 साल में बदलाव आते थे, आज वो 1 साल में हो जाते हैं। जो लोग तेजी से डिजिटल परिवर्तन को समझ गए, उन्हें फायदा हुआ। बाकी लोग जीवन भर सोचते ही रह गए। और यही वजह है कि मैं हर बार कहता हूं, जुड़े रहो, सीखते रहो और संघर्ष टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर फाइनेंस की वह बातें बताई जाती है, वह स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है जो शायद लाखों रुपए का कोर्स करके भी ना मिले। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का खेत में काम करता था। उसके पास किसान पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम आज बोने में देर करोगे तो फसल पकने से पहले ही मौसम बदल जाएगा। लड़के ने सुनी अनसुनी की और देर कर दी। नतीजा यह हुआ कि पूरी मेहनत पानी में चली गई। वही दूसरे गांव का किसान समय पर बीज बोता है, तेजी दिखाता है और भरपूर फसल काटता है। फर्क सिर्फ स्पीड का था। यही हमारी जिंदगी है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर सपना बड़ा है तो स्पीड भी बड़ी होनी चाहिए। डरना मत, भागना सीखो, क्योंकि भागते हुए गिरना 1000 गुना अच्छा है, बजाय बैठे बैठे हार जाने के। यह चैनल आप सबसे सिर्फ ज्ञान बांटने का नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का सफर है। हर दिन आपको यहाँ ऑडियो बुक्स के जरिए एक नई प्रेरणा, एक नई स्ट्रैटेजी और एक नया जोश मिलेगा। संघर्ष टेक्निकल चैनल आपको यह भरोसा दे रहा है कि आप यहाँ जुड़े रहोगे तो जिंदगी को एक नए लेवल पर जियोगे, क्योंकि फाइनेंस की वह नॉलेज, पैसिव इनकम की वह टिप्स और मोटिवेशन की वह स्टोरीज यहाँ दी जाती हैं जिनसे आप करोड़ों का फायदा उठा सकते हो, और वह भी बिना पैसा खर्च किए। तो चलो दोस्तों, आज का यह अध्याय, गति की जरूरत, हमें यही सिखाता है कि समय के साथ भागना है, अपने सपनों को स्पीड देनी है और हर दिन खुद को अपग्रेड करना है। याद रखो, जीत उसी की होगी जो तेज चलने के साथ सही दिशा में चलेगा। निष्कर्ष यही है, जिंदगी हमें सिर्फ एक ही आवाज देती है, तेज बनो, जागृत बनो और आगे बढ़ो। अगर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो उससे आगे निकल जाओ। और यही है इस अध्याय का असली दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, जैसे समय रुक सा गया हो।
लेकिन असली ताकत उसी में होती है जो उस ठहराव को तोड़कर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, जिंदगी एक रेस है और धीमे चलने वाला यात्री मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन तेज चलने वाला उम्मीद से भी जल्दी अपनी मंजिल को छू लेता है। दोस्तों, संघर्ष टेक्निकल चैनल आप सबका परिवार है, और परिवार वही होता है जिसमें हर सदस्य की आवाज सुनी जाती है, हर सपना साझा किया जाता है। जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो समझिए जैसे आप नॉलेज की पावर को अनलॉक कर रहे हो, वो नॉलेज जो आपको लाखों रुपया खर्च करने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। आज हम बात करेंगे गति की जरूरत पर, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दर्शन है। थोड़ा सोचिए, अगर नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? झील बन जाएगी, और झील में पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में स्पीड नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, तो सपने सड़ने लगेंगे और इंसान ठहराव में खो जाएगा। मैं रोज आपको पावरफुल ऑडियो बुक्स के माध्यम से ऐसे ही इंसाइट्स दूंगा। इमेजिन कीजिए, हर सुबह जब आप उठते हैं और संघर्ष टेक्निकल चैनल पर आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे घर के किसी सदस्य ने आपको हौसला देकर कहा हो, भाई उठा, मेहनत कर, भाग दौड़ कर, दुनिया तुझे रोकने वाली नहीं है। ये रियल मोटिवेशन है। जो भी हमारे चैनल से जुड़ता है, मानो उसे जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कहानियों, उदाहरणों और दर्शन के माध्यम से वह विजडम पहुंचाते हैं जो आपको सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से मिलता है। अब आइए इस अध्याय को समझते हैं। गति की जरूरत केवल भौतिक या मैकेनिकल स्पीड की बात नहीं करता। यह मन की रफ्तार, निर्णय लेने की तेजी और मौके पकड़ने की कला के बारे में है। जिंदगी में रिस्क तो सब उठाते हैं, लेकिन जो तेज फैसले लेता है वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। रामायण में भी जब श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा और विलंब हुआ तो उन्होंने कहा कि समय नष्ट करना सबसे बड़ा नुकसान है। वही भाव हमें सिखाता है कि जिंदगी में तुरंत एक्शन जरूरी है। सोचिए, किसान अगर बीज बोने का समय गवा दे तो क्या होगा? उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टर अगर मौके को लपकने में देर कर दे तो लाखों गंवा सकता है। तो स्पीड यहाँ डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेने का नाम है। ये पूरी किताब हमें यही सिखाती है। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं है, लेकिन बिना स्पीड रिस्क सिर्फ डर बनकर रह जाता है। ये जस्ट लाइफ की फिलॉसफी नहीं, ये मैनेजमेंट का भी असली लेसन है। सफल बिजनेस लीडर्स हमेशा तेजी से फैसले करते हैं, सोचते हैं, लेकिन सोचने में उतना वक्त नहीं लगाते कि मौका निकल जाए। अब इसको एक छोटी कहानी से समझिए। एक आदमी ने ठानी कि वह मेहनत करके पैसिव इनकम बनाएगा। वह बार बार सोचता रहा कि कौन सा बिजनेस शुरू करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, किस प्रोडक्ट पर काम करूं। लेकिन महीने साल में बदल गए और उसने कुछ शुरू ही नहीं किया। दूसरी तरफ उसके दोस्त ने रिस्क उठाया, स्पीड में फैसला लिया, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू किया, और धीरे धीरे आज उसकी इनकम इतनी हो चुकी थी कि वह आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। उस पहले व्यक्ति का पछतावा यही था, काश मैंने सोचा नहीं बल्कि किया होता। तो दोस्तों, यही फर्क है थिंकर्स और डूअर्स में। यही है गति की जरूरत। संघर्ष टेक्निकल चैनल पर हम यही सिखाते हैं कि कैसे आप डिसीजन मेकिंग में तेजी लाएं, कैसे रिस्क को समझें और समय रहते कदम उठाएं। ये जीवन का मूल नियम है। कर्म ही जीवन है और कर्म में स्पीड हो तो नतीजे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, कर्म ही तेरा अधिकार है, परिणाम की चिंता मत कर। लेकिन ये भी देखिए कि युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को देर करने का मौका नहीं दिया, तुरंत एक्शन का आदेश दिया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि गति एक डिवाइन प्रिंसिपल है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं बल्कि हर दिन मोटिवेशन, फाइनेंस की गहराई और मैनेजमेंट का हाई लेवल ज्ञान मिलेगा, और ये सब फ्री है। बाहर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नॉलेज लाखों लेकर भी नहीं देगा, लेकिन यहाँ परिवार की तरह आपको ये सब मिलेगा। याद रखिए, असली जीत उसी की होती है जो रिस्क उठाता है, और रिस्क उठाने में जिसको स्पीड आती है। जीवन में कई डिसीजन सोचने पर भी उतने क्लियर नहीं होते जितने एक्शन लेने पर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हर दिन प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप अपने करियर, स्टडी और इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगले लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का हिस्सा बनकर आप फील करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार आपके साथ है। और ये तो बस शुरुआत है। कुल 20 अध्याय हैं और हर अध्याय आपके अंदर पर सोया हुआ विनर जगाएगा। आज हमने देखा गति क्यों जरूरी है। अब आगे और भी बहुत रहस्यमयी बातें आने वाली है जो आपकी सोच को अंदर से हिला देंगी। निष्कर्ष यही है कि चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट्स, स्पीड ही सक्सेस की सबसे बड़ी जरूरत है। डिले मत कीजिए, मौका पकड़ लीजिए, रिस्क लीजिए और स्पीड से आगे बढ़िए।
अध्याय 11 लाइव ऑन द एयर, हवा में जीना। इस अद्भुत पुस्तक द आर्ट ऑफ रिस्क के लेखक हैं केट सुकल। वाह, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां जिंदगी और रिस्क हमें सिखाते हैं कि हर पल हवा में जीना ही असली कला है। दोस्तों, मैं संघर्ष टेक्निकल से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। यहाँ हर शब्द, हर पंक्ति दिल से निकलती है और इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। जिंदगी हमेशा हमसे कहती है कि अगर सपना बड़ा है तो जोखिम भी बड़ा होगा, और सच यही है कि बिना रिस्क लिए कोई भी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई परिंदा अपने घोंसले से उड़ान भरने की हिम्मत न करे तो वह कभी आसमान को कैसे छू पाएगा। इसलिए हवा में जीने की हिम्मत ही हमें असली परवाज देती है। दोस्तों, यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह आप सबका परिवार है। यहाँ रोज आपको ऐसे शक्तिशाली ऑडियो बुक्स मिलेंगे जो आपके सोचे हुए लेवल से कहीं ऊंचे विचार देंगे। कल्पना कीजिए, रोज आपको निशुल्क ऐसा ज्ञान मिलेगा जो अक्सर लोग लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। यही अंतर है संघर्ष टेक्निकल चैनल से जुड़ने का। मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। जिंदगी हमें बार बार मौके देती है, लेकिन हम डर कर पीछे हट जाते हैं। यही गलती होती है। हवा में जीना यानी रिस्क के साथ जीना हमें यह सिखाता है कि अगर दिल साफ और मेहनत सच्ची हो तो बड़ी से बड़ी दीवार लोहे की नहीं रह जाती, बल्कि रुई जैसी महसूस होने लगती है। एक छोटी सी कहानी साझा करता हूं। एक बार एक किसान के बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी, मैं बड़ा होकर क्या करूं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, वो काम करना जिसमें तेरा दिल कहे कि ये बहुत मुश्किल है। बेटा हैरान रह गया। पिता ने कहा, मुश्किल काम ही तुझे आसान इंसानों से अलग बनाएगा। वही किसान का बेटा आगे चलकर बड़ा व्यापारी बना, क्योंकि उसने हमेशा कठिन रास्ते चुने और उन्हीं कठिन रास्तों पर जीत हासिल की। यही है हवा में जीने का राज। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर 11 की चर्चा कर रहे हैं वह हमें यही सिखाता है कि अगर हमें लाइफ में जीतना है तो हमें हर दिन अपने अंदर के डर को चुनौती देनी होगी। कभी कभी रिस्क लेना खुद को नया जन्म देने जैसा होता है। याद रखिए, भगवान ने हमें डरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बनाया है। संघर्ष टेक्निकल चैनल हमेशा आपको नई दिशा, नई सोच और नया नजरिया देगा। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन की जमीनी सच्चाई है। हर दिन जब आप हमारे ऑडियो बुक सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और यही असली ह्यूमन टच है। रामायण का एक सरल उदाहरण लीजिए। जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला, उन्होंने परिस्थितियों से भागने के बजाय उसे स्वीकार किया। वही वनवास उनके लिए संघर्ष की पाठशाला बना और अंत में विजय दिलाने वाला कारण बना। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में कहें तो यही रिस्क मैनेजमेंट था। उन्होंने रिस्क लिया, संघर्ष किया और विजयी हुए। अब गीता को याद कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यही है कि रिस्क के बिना कोई कर्म अधूरा है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप अपने कर्म का असली फल नहीं पा सकते। हमारा उद्देश्य यही है, हर अध्याय से आपको ऐसे मैनेजमेंट पॉइंट्स देना जिनसे जिंदगी में अप्लाई कर सकें। चाहे वह पैसिव इनकम हो, चाहे वह नए आइडियाज हों, या चाहे बिजनेस में बड़ा रिस्क लेना हो। हर चीज का राज यही है कि हवा में जीना सीखो। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ किताब पढ़ने से जिंदगी बदल सकती है? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन किताब आपको दिशा देती है, और सही दिशा के साथ जब मेहनत और रिस्क जुड़ते हैं तभी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद से एक वादा कीजिए, अभी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक एक अध्याय, एक एक वाक्य आपको जिंदगी के असली सफर से रूबरू कराएगा। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये वह पावर है जिसे अपनाकर आप किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। जहां लोग सोचते हैं कि रिस्क खतरनाक है, वहीं असली सफलता छिपी होती है। हवा में जीने का मतलब सिर्फ उड़ान नहीं है, बल्कि साहस और विश्वास का मेल है। जो इस मेल को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। अंत में यही कहूंगा, जिंदगी की असली खूबसूरती सुरक्षित रास्तों पर नहीं है, बल्कि उसी हवा में है जहां गिरने का डर है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। और दोस्तों, जब आप संघर्ष टेक्निकल से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि यह परिवार आपके साथ है, हर कदम पर। निष्कर्ष यही है, रिस्क से भागो मत, उसको गले लगाओ। हवा में जीना सीखो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा, आपकी सांसों में एक नई उम्मीद भर देगा। हवा जब बदलती है तो सिर्फ दरख्तों के पत्ते नहीं हिलते, बल्कि इंसान की तकदीर भी करवट लेती है। जिंदगी में वह लम्हा आता है जब लगता है कि सब कुछ धुंधला है,
रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन यकीन मानिए वही वक्त सबसे बड़ी क्रांति का संकेत होता है। मैं संघर्ष टेक्निकल से स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार जैसे चैनल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आप और हमारा साझा घर है। यहाँ हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हैं। मैं आज जो आपसे साझा करूंगा वह सिर्फ एक किताब का अध्याय नहीं होगा, बल्कि जिंदगी का गहरा सच होगा। आप सोचिए, जब हवा का रुख बदलता है तो नौकाएं भी अपनी दिशा बदल लेती हैं। अगर नाविक ध्यान न दे तो वह डूब भी सकता है, लेकिन अगर उसने साहस और समझदारी दिखाई तो वही हवाएं उसे मंजिल तक पहुंचा देती हैं। यही संदेश है इस अध्याय का कि हम बदलाव से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं और उसका सही उपयोग करें। मित्रों, मैं प्रतिदिन इस चैनल पर एक पावरफुल ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आता हूं। सोचिए, अगर आपको कहीं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वैसा ज्ञान न मिले और यहाँ संघर्ष टेक्निकल परिवार में बैठकर आपको वही बातें मुफ्त में सुनने को मिले, तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे? मैं चाहता हूं आप पूरी ईमानदारी से इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव, उदाहरण और जीते जागते किस्से आपके दिल को छू जाएंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। भगवद गीता में भी कहा गया है, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो फिर जब बदलाव जीवन में आता है तो क्यों न हम उसे एक कर्म के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, मान लीजिए एक छोटा सा किसान है, उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं, लेकिन जब अचानक मौसम बदलता है, बारिश होती है, मिट्टी में नया जीवन आता है और वही किसान अगर सही बीज बो देता है तो उसकी जमीन से अपेक्षित से कहीं ज्यादा अनाज उगता है। यही जिंदगी है। हवा में बदलाव आने पर सही कदम बढ़ा दो, जिंदगानी बदल जाएगी। मैं लोकेश राय इस बात को हमेशा अपने दर्शन से महसूस करता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हवाओं का रुख पहचानते हैं, जो समय रहते अपनी सोच, अपने विचार और अपनी मेहनत का मार्ग बदल लेते हैं। संघर्ष टेक्निकल चैनल हमेशा से यही सिखाता है कि ज्ञान ही वह पावर है जो परिस्थितियों पर विजय दिलाती है। आप सोच रहे होंगे कि एक किताब का अध्याय पढ़ने से मेरी जिंदगी क्या बदलेगी, लेकिन सोचिए, अगर रोज आप इसी तरह के 20 अध्याय सुन लेंगे, उनमें से हर एक को अपने जीवन में उतार लें, तो क्या आप वही रहेंगे जो आज हैं? नहीं, आप पूरी तरह बदल जाएंगे। जिंदगी हमें बार बार ठहराव से बाहर निकालना चाहती है। अगर आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में या अपनी पढ़ाई में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हवा में बदलाव आ चुका है। और अगर आप उस बदलाव को पहचान लेंगे तो ये आपकी जीत बन जाएगा। रामायण का एक छोटा उदाहरण लीजिए। जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुख का समय था, लेकिन वही वनवास आने वाले कल के लिए वह बदलाव था जिसने न सिर्फ रावण के अंत का मार्ग खोला, बल्कि पूरे संसार के लिए धर्म की स्थापना की। अगर वह बदलाव न आता तो शायद हम आज राम राज्य का सपना भी न देख पाते। तो भाइयों और बहनों, ये अध्याय हमें यही बताता है, चेंज इन द विंड, यानी हवा में बदलाव भयभीत करने वाला नहीं बल्कि मौके देने वाला है। इसे पकड़ना है, अपनाना है और अपने जीवन की दिशा को सही करना है। और हाँ, ये तो अभी शुरुआत है। मैं आपको वादा करता हूं कि रोज एक पावरफुल ऑडियो बुक, एक नया विचार और एक नई प्रेरणा आपके सामने रखूंगा। बस जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ ज्ञान नहीं पाएंगे, यहाँ आप अपनापन पाएंगे, परिवार का हिस्सा बनेंगे और वह अनुभव करेंगे जिसे बाहर कहीं भी ढूंढना मुश्किल है। याद रखिए, संघर्ष टेक्निकल के साथ जुड़कर आप न सिर्फ ज्ञान लेंगे बल्कि उस ज्ञान को जीवन में जिएंगे। और यही फर्क है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। निष्कर्ष यही है कि हवा बदलती है तो सोच भी बदलनी चाहिए। डरने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी डरते नहीं। चेंज इन द विंड हमें यही सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का सत्य है और जो लोग इससे सामंजस्य बैठा लेते हैं वही अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अध्याय 13, द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। इस पुस्तक द आर्ट ऑफ रिस्क के लेखक केट सुगेल हैं। क्या आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या यही है मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन? और उसी समय हमारे भीतर से आवाज आती है कि हाँ, यही है द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। संघर्ष टेक्निकल चैनल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपके अपने ही परिवार जैसे इस चैनल में। जैसे मैं रोज आप सबसे जुड़ता हूं, वैसे ही आज भी अपनी आवाज के माध्यम से दिल से आपके पास आया हूं। जिंदगी को समझने का असली मजा तब आता है जब हम अपने रिस्क को, अपने डर को, अपने सपनों को एक आकार देने लगते हैं। और यही इस अध्याय की खूबसूरती है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा दिन अपने आप आता है, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा दिन हमें खुद बनाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक किसान रोज अपने खेत में बीज बोता है।
एक दिन की मेहनत से फसल नहीं आती, लेकिन हर दिन का लगातार प्रयास उस किसान को अंततः सोना उगाने जैसा फल देता है। ठीक उसी तरह अगर हम हर दिन को इस सोच के साथ जीते हैं कि यही हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तो हमारी पूरी मानसिकता बदल जाती है। यही से सीख मिलती है, जिंदगी को जीते जीते हमें रिस्क उठाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और खुद पर यकीन करना होगा। जब इंसान यह मान लेता है कि उसका आज ही सबसे अच्छा दिन है, तो वह खुद ब खुद अगली सुबह और भी मजबूत बनकर उठता है। संघर्ष टेक्निकल कहता है कि यह चैनल केवल ज्ञान का जरिया नहीं है, यह एक परिवार है। यहां जुड़ना ऐसा है मानो आपने अपने भविष्य में निवेश कर दिया हो। यह रिस्क नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बेहतरीन निर्णय है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता, प्रभु मुझे थोड़ा भाग्य दीजिए ताकि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आ सके। सालों की प्रार्थना के बाद भगवान प्रकट हुए और बोले, तेरा सबसे अच्छा दिन तो उसी दिन शुरू हो गया था जब तूने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया। बाकी हर दिन तेरा खुद का बनाया हुआ है। यही बात हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर संघर्ष टेक्निकल रोज आपके लिए पावरफुल ऑडियो बुक लेकर आता है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे बल्कि अपने जीवन के अगले लेवल की यात्रा शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ केवल एक ख्वाब नहीं है, यह आपकी पसंद है। आप तय करते हैं कि आज आपके लिए कितना बड़ा होगा। रामायण में भी यही सीख मिलती है। जब श्रीराम वनवास जाते हैं, जो किसी और के लिए दुख का दिन बना होता, उसे श्रीराम ने धर्म, त्याग और सेवा का श्रेष्ठ दिन बना दिया। वही उनका सर्वोत्तम दिन था, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को अवसर में बदला। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल तो आएगा ही, लेकिन जिस दिन तुम पूरा जीवन समर्पित होकर कर्म करोगे, वही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ दिन होगा। अब सोचिए, अगर आप संघर्ष टेक्निकल से जुड़े हैं तो ये केवल ज्ञान की यात्रा नहीं है, यह आपको फाइनेंस, मैनेजमेंट और जिंदगी से जुड़े गहरे रिस्क से रिलेटेड फैसलों को समझने का अवसर देता है। आज जो आप सीख रहे हैं वही ज्ञान आपको दुनिया में सबसे अलग बनाएगा। भाइयों और बहनों, एक छोटी सी बात और कहूंगा, यह चैनल सिर्फ चैनल नहीं, यह परिवार है। यहाँ हम सब साथ मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और सपनों को पूरा करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ पूरा संघर्ष टेक्निकल खड़ा है। तो क्या आप तैयार हैं हर दिन को अपने जीवन का द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ बनाने के लिए? अगर हाँ, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक से बढ़कर एक पावरफुल ऑडियो बुक लेकर आऊंगा, जिससे आपकी सोच नई दिशा पाएगी। और अंत में इतना ही कहूंगा, जिंदगी रिस्क लेने वालों का साथ देती है। जो डर गया वह हार गया, लेकिन जिसने सोचा कि आज ही उसका बेस्ट डे है, वह इंसान इतिहास में अपनी पहचान छोड़ जाता है।